प्रसंग आज चला है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम इतना कठिन प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक मानव ये मानता है कि कोई शक्ति है जो हमें सुखी कर सकती है, कोई ऐसी पावर है, तो उसकी उस समर्थ शक्ति को किसी ने तो अपने हिसाब से किसी देव को मान लिया कि ये समर्थ शक्ति है, दूसरे ने मान लिया ये ऐसी समर्थ शक्ति है, ये है पूर्ण परमात्मा, किसी ने किसी को। तो ये निर्णय कहाँ से होगा कि पूर्ण परमात्मा कौन है? जैसे आपके समक्ष श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव जी तमगुण, ये तो रिजेक्ट हो गई, ये गॉड नहीं है, ईश नहीं है, क्योंकि इन्हीं के इतिहास में लिखा है, इनके पिता ने बोला है, सदाशिव ने कह दिया। ठीक है, अब ये सदाशिव कौन है? ये कहता मेरा एक ओम अक्षर है। ओम अक्षर किसका है? ब्रह्म का। तो ये ब्रह्म ही सदाशिव रूप में प्रकट हो गया। जैसे गीता ज्ञान देते समय इसने अपना वास्तविक रूप दिखाया श्री कृष्ण से बाहर निकल के, और इतना लंबा चौड़ा ऊपर तेज बहुत गुणा इसके शरीर में, और इसके भयंकर रूप को देखकर अर्जुन जैसा योद्धा भी कांप रहा है और कह रहा है कि भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, सिद्धों की सिद्ध भी आपके, ऋषि भी आपके सामने मंगल कामना कर रहे हैं, आप किसी को नहीं बख्श रहे हैं। तो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि मैं काल हूं भाई और अब प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, बाद में कभी उसने काल नहीं कहा, और उनके पास आकर के सब ग्वाल बाल गोपिकाएं तथा पशु पक्षी भी प्यार पाते थे। तो श्री कृष्ण काल नहीं थे, ये काल था श्री कृष्ण यानी विष्णु जी के पिताजी, जो इनको भी यहाँ अज्ञान से परिपूर्ण करके रोके हुए हैं। पुण्यात्मा, उस कौन से परमात्मा की हम भक्ति करें, इसका निर्णय हमारे सदग्रंथों में। सदग्रंथ आपको बता दिया, ये 500 वेद और इन 4 वेदों का निष्कर्ष संक्षेप श्रीमद् भगवत गीता में इस ब्रह्म ने ही बोला है, जो अभी विष्णु और ब्रह्मा जी को कह रहा था कि तुम ईश नहीं हो, तुमने अपने आप को ईश मानकर, कर्ता मानकर बहुत भारी गलती की है, बड़ा अचरज किया है, असंभव बात की है, तुमने कही है तुमने, तो ये भगवान नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। और ये गीता ज्ञान दाता यही है, ब्रह्म है, सरपुरुष है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है। ये स्वयं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में यही गीता ज्ञानता था, ये ब्रह्म, ये काल, सदाशिव जिसको कहते हैं, ये कहता है कि मैं कभी किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। मुझ अव्यक्त को यह व्यक्तिम आपनम मन्यन्ते, ये बेबुद्धि के लोग, मंदबुद्धि के व्यक्ति मुझे श्री कृष्ण मान रहे होंगे व्यक्ति रूप में प्रकट। आई एम नॉट कृष्ण, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अनुत्तम एक नियम है, घटिया नियम है और अविनाशी अटल नियम है कि मैं कभी अपने वास्तविक रूप में, जो ये मेरा रूप है, असली मैं काल हूं, मैं किसी के समक्ष नहीं आता। तो ये कहता है कि मुझे ये कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं, मैं गुप्त अपने कार्य जो करता हूं, मेरे कर्म और जन्म अलौकिक हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में इसने स्पष्ट किया है। इसके जन्म और कर्म अलौकिक कैसे हैं, ये अभी आने वाले समय में आपको बताएंगे। यहाँ प्रसंग चल रहा है कि 3 पुरुष हैं। अब साथ में एक कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा कि कौन से सदग्रंथ हैं जिनको हम प्रमाणिक माने।
जैसे उपनिषद है, कोई कठोर उपनिषद है, कोई मांडुक्य उपनिषद है। ये मांडुक्य नाम का एक ऋषि था, उसने जैसा वेदों को समझा और जो अपना भक्ति विधि अपनाई और उससे जो उसको अनुभव हुआ, उसने अपना अनुभव लिख दिया। वो उस मांडुक्य ऋषि का अपना अनुभव है। उस उपनिषद में जितना भी ज्ञान वेद और गीता से मिलता है तो वो वेद और गीता का है, बाकी का उस मांडुक्य के अपने घर का है, वो हमें मान्य नहीं है, जो वेद विरुद्ध है। ऐसे ही अन्य उपनिषद समझे आप। तो ये ऋषिकृत है और ये वेद और गीता ये परमात्मा कृत है, प्रभु कृत है। गीता जी के अंदर थोड़ी सी भिन्नता है। जैसे जो ज्ञान वेदों वाला है वो सही है, कुछ ज्ञान में इसने अपनी अटकल लगाई है। ब्रह्म ने जो वेदों में ज्ञान दिया वो तो पूर्ण परमात्मा ने दिया है, इसके अंदर फीड कर दिया, इसका उसमें कोई रोल नहीं रहा। लेकिन आगे इसने ज्ञान दिया है तो ये बीच में इसका ये कहा जाता है कि ब्रह्म दत्त, ये ब्रह्म ने दिया ज्ञान। जैसे ये जीव है, ये है तो भगवान का, और जिस माँ से जन्म ले लिया तो वो फिर उसका अधिकार मानती है कि मेरा है, ऐसा समझ लीजिए। और फिर उसी का ही कहा जाता है, बोला जाता है व्यवहार में। तो ऐसे ही चारों वेद पूर्ण परमात्मा ने दिए थे, इसके अंदर फीड कर दिए थे अंतःकरण में ब्रह्म के, सरपुरुष के। इस सरपुरुष ने, ब्रह्म ने अपने श्वासों के द्वारा इसको बाहर निकाला। अपने आप निकल के समय आने पर समुद्र के अंदर फिर इसने बाद में चारों को छुपा दिया था, जो बाद में सागर मंथन करने पर ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए। एक इसने नष्ट कर दिया, पांचवा वेद, जो जिसके देने के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है। प्रत्येक युग में आते हैं और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी वो स्वयं बोलकर हमें ज्ञान देकर जाते हैं, हमारा कल्याण करवाते हैं। तो उस वेद ज्ञान को इसने भी पढ़ा, उसके आधार से फिर इसने गीता में वेदों वाला ज्ञान दिया। फिर साथ में युद्ध कराने के लिए इसने कुछ अपनी अटकल लाई, तो वो अटकल इसके अपने घर की है, वो वेद ज्ञान नहीं है। जैसे इसने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में कहा कि अर्जुन, यदि तू एक स्थान पर बैठा रहेगा, कर्म सन्यासी हो गया, तो फिर तेरा निर्वाह कैसे होगा? एक स्थान पर बैठकर हठयोग करके साधना करता रहेगा। तो मूर्ख लोग होते हैं जो ऊपर से तो हठयोग करके समाधिस्थ नजर आते हैं, लेकिन वो अंदर में चिंतन कुछ और ही करते रहते। ऐसा करना व्यर्थ है। फिर छठे अध्याय के 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक इसने क्या बताया है? फिर अपनी विधि बताई है, और वो वेद ज्ञान है जो तीसरे अध्याय के 7-8 मंत्र में दिया है। वो तो वेद ज्ञान कि यदि तू एक स्थान पर बैठकर हठ योग करता रहेगा तो तेरा फिर निर्वाह कैसे होगा? इस कर्म सन्यासी नहीं होना, कर्म योगी बन। फिर 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि युद्ध भी कर, मेरा समन भी कर, ये वेद ज्ञान है। फिर इसने छठे अध्याय के 10 से लेकर 15 तक जो ज्ञान दिया है उसमें इसके अपने घर का है, मूर्ख बनाने के लिए। क्या बताता है? एक स्थान पर, अलग स्थान पर बैठ जा, नीचे कुसा हो, डाब हो, ऊपर मृगशाला हो, उसके ऊपर एक सुंदर कपड़ा हो स्वच्छ, फिर वो ना ऊंचा हो ना नीचा हो, ऐसा आसन हो, उस पर बैठकर अपने नाक के अग्रभाग पर ध्यान लगा और मन और इंद्रियों को रोक। ये इसके घर का ज्ञान है। वहां तो कह रहा है वो वेद ज्ञान है कि तू एक स्थान पर बैठा रहेगा, तू हठयोग करता रहेगा, तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? और यहां ये अटकलबाजी अपनी बता रहा है। अब जैसे वो वेद ज्ञान कैसे है और ये वेद ज्ञान क्यों नहीं है, ये भी जानना अनिवार्य है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलबे समर और कर्तुम समर।
ओम नाम का सिमरण काम करते करते कर, विशेष कसक के साथ कर, और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जानकर ओम का सिमरण कर। ऐसे ही सूक्ष्म वेद में कहा है परमेश्वर ने, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। काम करते करते, चलते फिरते, उठ के बैठ के, जब भी जैसे भी सुविधा हो, उठते चलते नाम का सेवन कर, और नाम से मोक्ष होगा। केवल नाम ही है मोक्ष का। बाकी जो अन्य साधनाएं हैं, जो हठ योग आदि हैं, वो मोक्ष मार्ग नहीं है। उससे अन्य उपलब्धियां होती हैं जो मोक्ष मार्ग में सहयोगी नहीं, बाधक होती है। उसे सिद्धियां आ जाती हैं, प्रभुता बन जाती है, फिर वो भगवान स्वयं प्रभु बन जाता है, प्रभु को भूल जाता है, उसका दुर्भाग्य होता है। तो इसलिए हमने वही क्रियाएं करनी चाहिए जिससे हमारा मोक्ष हो, हमें मोक्ष प्राप्ति हो। अब यहाँ प्रसंग चल रहा है, हम उसी पर आते हैं कि जो वेदों वाला ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता में है वो बहुत ज्यादा है। थोड़ी सी अटकल है इसकी अपनी। तो इसकी अटकल कैसी है, जैसे दूसरे अध्याय के 37 और 38 में एक बार तो कहता है कि अर्जुन तू सब लाभ हानि को भूल जा और युद्ध कर ले, और फिर तुरंत लाभ और हानि याद दिला रहा है कि यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि युद्ध में जीत गया तो तू पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। तो ये इसकी अपनी बकवाद थी, जो उसको केवल युद्ध कराना ही उद्देश्य रखा हुआ था। अब यदि श्री कृष्ण जी गीता जी का ज्ञान दे रहे होते तो वो इतना जुल्म नहीं करवाते, क्योंकि वो तो बहुत युद्ध अप्रिय है, वो युद्ध करते ही नहीं, उनको युद्ध अप्रिय है। क्योंकि 3 बार गए थे वो शांति दूत बनकर, उनको इसी दृष्टिकोण से कहा करते थे, देखो भाई युद्ध बहुत बुरी चीज होती है, टाइम पास करना अपना टाइम पास कर लो, आधा आधा बांट लो। नहीं माने, फिर आखिर में क्या हुआ कि भगवान ने ये कह दिया भी ठीक है तुम नहीं मान रहे हो। श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं हूंगा, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। क्या वो महापुरुष और फिर ये कह सकता है, जब अर्जुन मना करे कि मैं नहीं युद्ध करना चाहता भगवान, और मैं तो ये चाहता हूं कि मुझे निहत्थे को एक तीर मार के मार दे मुझे दुर्योधन, और मेरी मृत्यु से ये अनर्थ टल जाए, मैं यहाँ तक इच्छुक हूँ, और हम तो भीख मांग कर गुजारा कर लेंगे, ऐसा जुल्म हम नहीं करेंगे। और उस समय ये कह रहा कि ना युद्ध कर, तू मर गया तो स्वर्ग में जाओगा, और मैं युद्ध जीत गया तो राज भोगेगा। अब उसमें गंध भरने लग रहा है ये सारा। जब ये नहीं माना तो उसको ज्ञान देने लगा, ज्ञान के भी प्रश्न उत्तर करता रहा। अर्जुन सोचा था इससे पीछा छूटा, किसी तरह ये मन बख्श दे। अंत में जब नहीं मानता दिखा अर्जुन, तो उसने विराट रूप दिखा दिया, भयंकर। अब कलेजा फट गया उसका, अर्जुन का। और लास्ट में फिर सारा कुछ ज्ञान देकर अपना, और कुछ वेदों का ज्ञान तो है इसमें अधिक। फिर लास्ट में 18वें अध्याय के 67-68 में पूछा है कि क्या तुझे ज्ञान हो गया, अब बोल क्या करेगा। अर्जुन बोला मैंने बहुत ज्ञान हो गया, मैं तो युद्ध करूंगा। अब उसने सारा दृष्टिकोण पढ़ लिया उसका कि ये युद्ध कराना चाहता है, और यदि मैंने मना कर दिया, इसने एक बार वो दृष्टि फिर दिखा दिया, मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, तो ये तो काम मेरा तो बनेगा। इसलिए अर्जुन ने कह दिया ठीक है भगवान, जो आपकी आज्ञा होगी वही करूंगा, और नाश करा दिया। अब हम आते हैं उसी निष्कर्ष पर, अपने आज के विषय पर। आज का विषय है कि हम परमात्मा की खोज में लगे हैं, और जाके ऊपर एती बीती, और कैसा है वो देश, अनल हक कहता चला मंसूर फांसी परवेश। और जाके ऊपर ऐसी बीती, कैसा होगा वो देश। हमें बताना चाहते हैं कि जिस देश को, जिस स्थान को पाने के लिए एक महापुरुष के ऊपर इतना बीता, ऐसा संघर्ष किया उसने, तो कैसा होगा वो देश। किसके विषय में? श्रीमद् भगवद गीता
अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन, जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जा, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करके उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, भावार्थ है कि जिसने सारे ब्रह्मांडों की, सब प्राणियों की, सबकी उत्पत्ति की है, और मैं उसी की शरण हूं, केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा, अपनी भक्ति तो उसने बता दी अलग से 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा तेक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। इसकी भक्ति करने से ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी, वो परम गति है। वहां जाने के बाद भी फिर वापस आना होगा, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। और गीता ज्ञानदाता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी में कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। इसे सिद्ध होगा कि इस गीता ज्ञानदाता कहता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजम देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। जैसा आप जी ने शिव महापुराण में अपनी आंखों देखा था कि मेरे मुख से ये ओंकार एक प्रणव मंत्र उच्चारण हुआ था, और ये एक अक्षर हो गया इन ए उ में बिंदु नाद से मिलकर इन 5 अवयवों से एकीभूत होकर के ये एक अक्षर हो गया, ओम अक्षर हो गया। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये वही कह रहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदम देहम सयाति प्रमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का यह एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। अंतिम समय तक इसकी साधना भक्ति करता हुआ, श्रवण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? ओम से मिलने वाली स्थिति गति। वो क्या है? वो ब्रह्मलोक प्राप्ति है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी पुनरावृत्ति के अंदर वहां गए प्राणी भी पुनर्जन्म हो आते हैं, क्योंकि ये खुद कहता है मेरा भी जन्म होता है, तेरा भी होता है। तो इससे जन्म मृत्यु और ये दीर्घ रोग परम शांति, ये दीर्घ रोग नहीं नष्ट हो सकता और परम शांति नहीं हो सकती। इससे यह भी सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता वही है जो शिव महापुराण के अंदर ब्रह्मा और विष्णु को ये कह रहा था, और शिव को और महेश्वर को उनसे भिन्न है। वो कह रहा था कि तुम ईश नहीं हो, तुमने सब मुझसे ही कुछ विभाग प्राप्त किए हैं और तुम प्रभु बन बैठे। और फिर ये भी कहा कि मेरा एक ओम अक्षर है, 5 अणु से बना हुआ, ये एकीभूत होकर के ये एक अक्षर ओम है, वर्ण है, ओम अक्षर है। तो इसे सिद्ध हो गया कि वही सदाशिव, वही काल ये गीता ज्ञान दे रहा है, जो श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी और इसी महेश और रुद्र को कह रहा पुत्र हो तुम मेरे। ये उनका पिता है, इनकी माता दुर्गा है। अब यहां प्रसंग फिर लाते हैं हम कि कैसा है वो देश। कहते हैं अनल हक कहता चला मंसूर फांसी परवेश, जाके ऊपर ऐसी बीती कैसा होगा वो देश। जिसके ऊपर ऐसा शीश भी दे दिया, टुकड़े टुकड़े हो गया, तो कैसा होगा वो देश। उसके विषय बता है गीता ज्ञानदाता कहता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।
ओए होए, परम शांति और सनातन परम धाम। सनातन परम धाम जो सदा रहने वाला, शाश्वतम स्थानम, मूल पाठ में लिखा है शाश्वतम स्थानम। शाश्वत माने सदा रहने वाला, अविनाशी, और स्थान को, धाम को, लोक को, वो स्थान उसको प्राप्त होगा और वहां परम शांति होगी। इससे सिद्ध गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है वो प्रभु, वो परमेश्वर, जिसकी शरण में जाकर सत साधना करने से, जिसकी साधना करने से वो परम शांति हो सकती है और वो स्थान प्राप्त हो सकता है जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। वो गीता ज्ञान दाता से अन्य है, भिन्न है। अब पुण्यात्माओं, हमारे जो पवित्र सदग्रंथ हैं वो कौन से हैं जिससे हमें निर्णय हो कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, हु इज ही गॉड, वह परमात्मा कौन है। उस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए गीता ज्ञान दाता कह रहा है उस परमेश्वर की शरण में जाओ, वह परमेश्वर कौन है और कहां प्रमाण है और उसकी साधना का मंत्र कौन सा है और किसको सत्य माने। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा है, अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख हो, न उनकी गति हो और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। फिर 24वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रों में वर्णित विधि अनुसार ही साधना करेगा, उसी ज्ञान पर आरूढ़ रहेगा तो तुझे लाभ होगा, अन्यथा कोई लाभ नहीं।